नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की जानकारी जो सामने आई है वह किसी ने भी नहीं सोची थी। न कर्मचारी ने, न यूनियन ने और ना ही उन लोगों ने जो लगातार इस मुद्दे पर नजर रख रहे थे। कल देर रात जो आधिकारिक अपडेट सामने आई है उसने साफ कर दिया है कि सरकार अब ज्यादा बढ़ोतरी देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और यूनियन भी इस बात को मानने को जैसे मजबूर हो गई है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिनके बारे में आज हम पूरी तरह विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस जानकारी में जो भी बातें बताई जा रही हैं वो पूरी तरह ऑफिशियल सोर्स पर आधारित हैं और आपके लिए काफ़ी काम की होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो विद्या धाम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को जरूरी अपडेट्स नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत कम लोग अभी तक चैनल से जुड़े हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि सब्सक्राइब जो करना है वो फ्री है और यहाँ आपको सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है। दोस्तों, अब चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर जो एरियर को लेकर सामने आई है। सबसे पहले बात करेंगे एरियर की। तो इस बार संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों को लगभग 30 महीनों का एरियर मिल सकता है। यह एक बड़ी खुशखबरी है और इसके पीछे का कारण भी काफी सीधा है। जी, बिजनेस की रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 8th सीपीसी में उसी पैटर्न को अपनाने की तैयारी है जो 6 सीपीसी में लागू किया गया था। आपको याद होगा 6 पे कमीशन का गठन जो है वो 2006 में हुआ था। रिपोर्ट 2008 में आई थी और इसे जो है अगस्त 2008 में लागू किया गया था, लेकिन इसका प्रभाव जो है 1 जनवरी 2006 से माना गया था। इसी वजह से कर्मचारियों को करीब 32 महीनों का एरियर दिया गया था। अब बिल्कुल इसी तरह बताया जा रहा है कि 8th सीपीसी में 2026, 27 और 28 के शुरुआती महीनों को मिलाकर लगभग 30 महीनों का एरियर बनता है, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। अब बात करते हैं सरकार के फैसले की। दोस्तों, पिछले कई महीनों से फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। कभी 1.92, कभी 2.45, तो कभी 2.85 या फिर 3 और यहाँ तक कि 3.25 तक चर्चाएं हुई। लेकिन अब जो खबरें न्यूज़ चैनलों में दिखाई जा रही हैं उनके अनुसार सरकार ने इन सभी बढ़े हुए प्रस्तावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सरकार की तरफ से जो बात लगभग तय मानी जा रही है वह यह है कि 7th सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया था उसी को 8th सीपीसी में भी लागू किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि कुल सैलरी में लगभग 34% की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि डीए की मौजूदा बढ़ोतरी को मिलाकर बेसिक और अन्य भत्तों पर इसका प्रभाव इसी अनुपात में आता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 है और उस पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो नई बेसिक लगभग 46,200 के करीब बनती है। इसी तरह लेवल 3 के कर्मचारियों पर देखें तो 21,700 उनका बेसिक पे है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाने पर लगभग 55,769 रुपए नई बेसिक बनती है और इसमें 1,800 टीए और लगभग 4,500 एचआरए जोड़कर इन्हें इन हैंड सैलरी लगभग 62,000 के आसपास पहुंच जाती है। यानी सरकार बिना ज्यादा बोझ बढ़ाए सैलरी में उतनी ही वृद्धि देने की तैयारी कर रही है जितनी आर्थिक हालातों को देखते हुए संभव है। दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, आर्थिक संकट ने पहले ही सरकार के खजाने पर भारी दबाव डाला हुआ है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखने की बात लगभग कंफर्म बताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप इस बढ़ोतरी से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए था या फिर 2.57 ठीक है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।